Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Legal Mindset. You are go-to channel for simplify legal education. In today's video, we will discuss about the Article 19 to 22 of the Indian Constitution, a group of powerful fundamental rights that protect your freedom, life, and personal liberty as a citizen. We will understand what freedoms are granted under the Article 19, what are the rights to life under the Article 21, and how the Article 21 and 22 protect you from unfair arrest, detention, and punishment. These articles are not just legal rules, they are your everyday rights, and know them is the first step to becoming the legally empowered. So, let's get started. The right to freedom is covered under the Article 19 to 22 of the Indian Constitution. These articles are the part of the fundamental rights guaranteed to all citizens and ensure civil liberties so that individuals can live freely and fully in democratic society. तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसमें राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम्स की ही बात की गई है। तो आर्टिकल 19 टू 22 में हम यही देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं जो हमें मिली हुई हैं, जो हमें लिव फ्रीली और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बताती हैं। सो इस वीडियो में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। Firstly, we will discuss about the Article 19 Clause 1 which deals with the all citizens shall have the rights. तो बेसिकली हम इसमें यही देखेंगे वो कौन से ऐसे राइट्स फ्रीडम्स हैं जो हमें सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पढ़ेंगे और डिटेल में उसके बारे में समझेंगे भी। आर्टिकल 19 हमें टोटल 6 टाइप के फ्रीडम्स देता है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हम जो सोच सकते हैं वो कह सकते हैं, और चाहे वो राइटिंग हो, चाहे बोलना हो या सोशल मीडिया पर ओपिनियन देना हो, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास फ्रीडम है, बोलने का अधिकार भी है और उसे एक्सप्रेस करने का भी फ्रीली जो है वो हमारे पास राइट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वो यही कहता है टू फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि फ्रीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उस बात को हम बोल भी सकते हैं, चाहे वो राइटिंग में हो या सोशल मीडिया पर हमने जैसे कोई ओपिनियन देना हो, तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सेकंड हमारा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, यानी हम बिना हथियार के पीसफुली किसी जगह पर भी प्रोटेस्ट या रैली कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी एक फ्रीडम आ जाती है कि हम किसी भी जगह पर अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हम वहां पे कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। हथियार के साथ ये रैली ये हम जो है वो एक्ट नहीं कर सकते। बिना हथियार के हम पीसफुली किसी भी जगह पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो इसका मतलब है यानी हम अपनी मर्जी से ग्रुप्स, सोसाइटीज या ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। तो इसमें यही है कि हम किसी तरह की भी कोई भी सोसाइटी जो है वो एसोसिएशंस जैसी होती हैं, यूनियंस होती हैं और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो हम फ्रीली जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया, यानी हम भारत के किसी भी राज्य में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। तो इसका ये भी हमारे पास फ्रीडम है कि हम इंडियन की किसी भी टेरिटरी में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना रोक टोक के। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। हम इंडिया के किसी भी हिस्से में अपना घर बना सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये भी हमारी फ्रीडम है कि हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। तो हम फ्रीली हैं, हम किसी भी जगह पे अपना घर बना सकते हैं, इंडिया के कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस पे हमारी किसी भी की कोई रोक टोक नहीं है। ये भी हमारे इंडियन सिटीजन का फ्रीडम का राइट है। लास्ट हमारा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसका मतलब है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, यानी हम अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, लॉयर हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो। तो ये थे हमारे 6 फ्रीडम्स जो हमें आर्टिकल 19 क्लोज 1 में दिए गए हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या ये सारे जो 6 राइट्स हमने फ्रीडम्स बोली हैं, तो क्या ये सारे राइट्स अनलिमिटेड है? नहीं,
ये सारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। गवर्नमेंट इन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर खतरे में हो या किसी की रेपुटेशन डैमेज हो रही हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे हेट स्पीच करता है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। यानी कि सोशल मीडिया पे अगर कोई किसी की रेपुटेशन जो है वो डैमेज कर रहा है, उसको हेट कर रहा है, उसको मतलब उसके बारे में गलत मतलब बोल रहा है, तो उसके ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपके पास राइट टू फ्रीडम है स्पीच एक्सप्रेशन का, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे, सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन दे दोगे, किसी के बारे खिलाफ कुछ भी ऐसा अनाप शनाप बोलोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये राइट सिर्फ राइट्स हैं और इसकी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। किसी के बारे में उसकी रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकते आप बिना मतलब के, किसी की गलती नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे उसकी रेपुटेशन डाउन कर लोगे कि आपके पास राइट टू स्पीच है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके जो है उसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो किन किन केसों में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग सकती हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 टू क्लोज 6 जो बात करता है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। दैट स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अबव राइट्स इन द इंटरेस्ट। ये जो नीचे दिए गए जितने भी राइट्स हैं इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा। तो ये कौन सी 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, contempt of court, defamation and इंसीमेंट ऑफ द ऑफेंस। सो आर्टिकल 19 क्लोज 2 और 6 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये भी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना। और इसके बारे में तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। तो चलिए चलते हैं। Article 20 deals with the protection in respect of conviction of offences. Article 20 जो criminals के भी कुछ rights को protect करता है. Yes, even criminals have right under the constitution. Article 20 के total 3 important clauses हैं. तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो ये है आर्टिकल 20 की सिंपल एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 20 क्लोज 1, नो ex post facto law, you cannot be punished for an act that was not a crime when you did it। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम आज किया है जो आज लीगल था और कल उस पर लॉ बन गया हो, तो वो आपको पिछले एक्शन के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज किसी काम पर पनिशमेंट नहीं है और कल से उस पर पनिशमेंट लग गया, तो आपको पहले वाले एक्शन के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मान लो आज आपने ऐसा कोई काम किया है जो लीगल है, उस पे अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं बनी है, जो आज के काम पे है, और आज जो आपने काम किया है कल ही उस पे वो जो है पनिशमेंट जो है वो अप्लाई हो गई है, तो उस पे पनिशमेंट बन गई है। तो ये नहीं है कि आपने वो जो कल काम किया था जिसपे तब तक तो कोई पनिशमेंट थी नहीं और आज उस पे पनिशमेंट बन गई है तो आपको वो पिछले काम के लिए जो है वो पनिश किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज का काम जो लीगल है, अगर उस पे कल कोई पनिशमेंट बनती भी है, कोई ऑफेंस बनता भी है, तो उस ऑफेंस के लिए आपको पिछले काम के, जो पिछले दिन आपने वो काम जैसे किया हो जिस दिन वो लीगल माना जा रहा था और अगले दिन उस पर पनिशमेंट बन गई हो, तो उसके लिए आपको पनिशेबल नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20 क्लोज 2, नो डबल जियोपार्डी, यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक ही इंसान को एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। मान लो किसी को एक क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो दोबारा उसे सेम क्राइम के लिए पनिशेबल नहीं किया जा सकता। तो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी पर्सन को थेफ्ट के लिए कोर्ट में पनिश कर दिया, तो सेम थेफ्ट केस में उसको दोबारा कोर्ट नहीं चला सकती। ये कॉन्सेप्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेयर ट्रायल इंश्योर करता है। ठीक है। इसका बेसिकली यही मतलब है, यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेम काइंड ऑफ ऑफेंस पे हम एक ही पर्सन को दो बार पनिशेबल नहीं कर सकते। तो थर्ड वन हमारा है आर्टिकल 20 क्लोज 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ इन अ क्रिमिनल केस।
इसका बेसिकली यही मतलब है कि किसी एक्यूज्ड पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट बोल दे, कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट कोई अपनी गवाही दे, कि खुद के अगेंस्ट ही वो कुछ ऐसा बोल दे। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं किया जा सकता। तो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल है, पुलिस या कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड से जबरदस्ती कन्फेशन नहीं करवा सकती। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिमिनल केस में वो खुद के अगेंस्ट ही नहीं बोल सकता, मतलब ऐसा कुछ है नहीं है कि इसको फोर्सफुली उसको उसके आप कन्फेस कराओ कि अपना जो तूने गुनाह किया है वो कबूल करो, ऐसा हम फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 क्लोज 3 में बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है। तो ये थे आर्टिकल 20 के क्लोज, जो 3 मेन इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं वो थे। फर्स्ट वन इज क्लोज 1, नो एक्सपोस्ट फैक्टो टू लॉ, एंड सेकंड वन इज नो डाउट डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 of the Indian Constitution deals with no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो इसका मतलब है, यानी किसी भी इंसान की लाइफ या फ्रीडम सिर्फ तभी ली जा सकती है जब लॉफुल प्रोसीड्यूर फॉलो किया गया हो। ठीक है, तो आगे हम आर्टिकल 21 को भी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 is the one of the most important and widest fundamental right। तो आर्टिकल 21 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे वाइडेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ऑल पर्सन्स, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन्स। सबके लिए है ये वाला राइट। ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। The government cannot take away your life or freedom unless it follows due to legal procedure। लाइफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं, कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि लाइफ का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ विद फूड, शेल्टर, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और प्राइवेसी भी। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम इलीगली अरेस्ट, टॉर्चर और इंटरफेरेंस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस बिना वारंट के किसी को उठा लेती है, बिना कोर्ट प्रोसीजर के, तो ये वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट डिनाई करता है कि किसी इमरजेंसी पेशेंट को, तो भी वो राइट टू लाइफ का वायलेशन हो सकता है। अगर हॉस्पिटल में मान लो अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो डिनाई कर देते हैं कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो भी ये आर्टिकल 21 के राइट का वायलेशन है। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंट केस और जजमेंट्स भी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है जो हमारी वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978, जो डील करती है पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेक अवे विदाउट फेयर एंड जस्ट रीजनेबल प्रोसीजर। और इसका एक केस भी है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस, जो डील करता है AIR 2017, जो डील करता है राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। So that all for today's video on article 21, right to life and personal liberty। तो ये कुछ अंडर आर्टिकल 21 के राइट्स हैं जो इंक्लूडेड एंड इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट के, तो वो भी एक एक बार आप उसको पढ़ लेना। Right included under Article 21, interpreted by court. Some of the right derived from Article 21 included। जो कौन कौन से राइट हैं वो देख लेते हैं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीगल एड, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, right to clean environment, right to shelter, right to die with dignity, right against sexual harassment, right to speed trial। तो ये सारे राइट्स भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, जो आर्टिकल 21 में जो कोर्ट की तरफ से इंटरप्रेटेड किए गए हैं। तो ये राइट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो वीडियो थी हमारी यहाँ तक की है, अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो लंबी हो जाएगी, तो बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। So that all for the today's video, Article 21, right to life, personal liberty।
As you saw, it's more than just a legal line, it's the foundation of human dignity, fairness, and justice in India. If you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, The Legal Mindset. Hit the bell icon so you never miss the update on legal concept made easy. In the next video, we will discuss about the Article 22, which deals with the rights during the arrest and preventing detention. Another very practical and powerful protection. Until then, stay informed, stay inspired, and keep growing your legal mindset. Thank you.